अरे वाह, लगता है भैया भाभी ने नहीं काम वाली रखी है। चलो ये तो अच्छा किया। सुनो, माँ, माँ ये क्या हालत बना लिया आपने अपनी। घर में झाड़ू पोछा कर रही है, क्या है ये सब? कुछ नहीं बेटा, अपने घर का काम कर रही हूँ। पर अरे गुनगुन, तू कब आई? भैया, माँ की ये हालत देखकर तो लगता है कि मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ। ये कैसे कपड़े प्रेस किए आपने मेरे? गुनगुन तू? भैया कोई जवाब क्यों नहीं है आपके पास? माँ पोछा क्यों लगा रही है घर में? क्या हाल कर रखे है आपने? हाल? क्या हाल बनाया तुम्हारी माँ का? ठीक तो है हाल उनका? ठीक है, इस उम्र में वो घर में झाड़ू पोछा लगा रही है और आप कह रही है वो ठीक है? अपने घर में झाड़ू पोछा कर रही है ना, किसी और के घर में तो नहीं कर रही ना। भैया आप भाभी को कुछ बोलते क्यों नहीं है? अच्छा, अब समझ में आया कि कपड़े भी इस्त्री करने आपने माँ को ही दिए होंगे, है ना? और भाई की अब नौकरी जा चुकी है और वो घर बैठे हैं और आपकी कमाई खा रहे हैं, इसलिए वो आपको कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, खा रहा है वो मेरी कमाई, क्योंकि हस्बैंड है वो मेरा। और तुम्हारी माँ वो क्या कर रही है? ये बोला था बस उसको ढंग से प्रेस करने के लिए, वो भी नहीं ढंग से हुआ। एक नंबर की कामचोर है तुम्हारी माँ। भाभी जबान संभाल के बात कीजिए, मेरी माँ है ये। माँ है ना, तो भी इस घर से निकल और अपनी माँ को भी ले जा। अरे बस थोड़ा सा काम करने के लिए क्या बोल दिया, दोनों माँ बेटी को आग ही लग गई है जैसे। एक काम, माँ की ये हालत देखकर लगता तो नहीं है कि आप उनसे सिर्फ थोड़ा बहुत ही काम करवाती होंगी। और जितना तुम्हारी माँ खा लेती है ना, उतने में ना घर में एक नौकरानी आ जाती है। तो मैंने भी सोचा जो पैसे नौकरानी को देने हैं वो तुम्हारी माँ से काम करके तुम्हारी माँ पे पैसे लगा दूंगी। भाभी अपने पैसे ना आप अपने पास ही रखिए। और आप शायद भूल रही हैं, आप जिस घर में खड़ी हैं ना, वो घर मेरी माँ का है। और भैया वो भी माँ के ही बेटे हैं, आपका कुछ नहीं है यहाँ पर। कब तक जिंदा रह लेगी तुम्हारी ये माँ? जिस दिन मर गई ना, उस दिन ये घर भी मेरा और तुम्हारा भाई भी मेरा। तुम्हारी जैसी बहुओं के कारण ना हर बहू को किसी ना किसी घर में नौकरानी के जैसे ट्रीट किया जाता है। पता है क्यों? जब माँ बाप बेटे की शादी करते हैं ना और घर में बहू को लेकर आते हैं तो अपनी बेटी को तो बेटी समझते हैं, लेकिन किसी और की बेटी को बेटी नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके मन में डर होता है कि कहीं उनके घर में आने वाली बहू उन्हें ही उनके घर में नौकर ना बनाकर रख दे, जैसा हाल तुमने मेरी माँ का किया हुआ है। और भाभी, भैया तो तुम्हारा भी है तो भाभी भी होगी। और तो और कई दिनों से आप अपने मायके भी नहीं गई हैं। देख लीजिएगा कहीं आप अपने घर जाएं और आपको भी अपने माँ बाप के हाथ में झाड़ू पोछा नजर आए। मेरी भाभी की ना इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि मेरी माँ को एक गिलास भी उठाने के लिए बोल दे। तो भाभी आपकी भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आप मेरी माँ से घर के काम करवा सको। उन्होंने आज तक ये सब काम नहीं किए थे, पर जब अपने ही अपनों का ख्याल ना रखे ना तो फिर गैरों को अपना बनना पड़ता है। क्योंकि बोल देते हैं ना लड़कियों को तो कि लड़कियां पराया धन होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियां ही अपने माँ बाप को ज्यादा संभालती हैं। आजकल की बहुओं और बेटों से तो कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। माँ, आपको इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चल रही हैं। माँ देख क्या रही हैं? सोचने के लिए कुछ बचा नहीं है इस घर में अब आपके लिए। चलिए चलिए, सोचिए मत, चलिए माँ। और भैया अभी तो मैं माँ को इस घर से लेकर जा रही हूँ, पर भूलना मत ये घर ना मेरी माँ के नाम है। जल्दी आपके पास लीगल पेपर्स आ जाएंगे, फिर देखती हूँ इस घर में किसकी चलती है। चलिए माँ।